आज के टाइम में ऐसा बहुत अनलाइकली है कि हम कोई 100 साल पुरानी टेक्निक या रेसिपी यूज करते हैं एंड ऐसा हो भी क्यों ना, बिकॉज दिस इज एन एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन, राइट। 21st सेंचुरी में एक डेकेड छोड़ो, एक साल में इतनी चेंजेस हो जाते हैं कि हम फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि ये चीज एक साल पहले ऐसे हुआ करती थी। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके अराउंड एक ऐसा स्नैक है जिसको मोस्ट प्रोबेबली किसी कहीं कंट्री में हमारे एंसेस्टर्स भी उसी तरीके से खाते थे जिस तरीके से हम खाते हैं, एंड द ब्रांड नेम इज ओरियो। दिस ब्रांड इज विद अस फॉर मोर देन 109 years एंड टू बी ऑनेस्ट इसकी रेसिपी भी आज तक चेंज नहीं हुई है। सो हाउ दिस ब्रांड इज वर्किंग टूवर्ड्स देयर रेसिपी, प्रमोशन, मार्केटिंग, एंड ऐसा क्या है इन लोगों के अंदर जो 109 सालों से दे आर डोमिनेटिंग द मार्केट। एंड बाय डोमिनेटिंग द मार्केट, इसका एवरेज कंजप्शन आज के टाइम में भी कई कई कंट्रीज में तो 54% मार्केट कैप है। तो ऐसी क्या चीज है जो इस ब्रांड को इतना पुश कर रही है? लेट्स गेट स्टार्टेड। Oreo was introduced in 1912, and to be very precise, on 6 March 1912. That is around 109 years from now. 109 साल, ये बहुत लंबा टाइम होता है। ओरियो को उसका नाम कैसे मिला, ये आज भी बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। सम मार्केटर्स प्रेडिक्ट दैट उसे उसका नाम एक फ्रेंच वर्ड से मिला जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है गोल्ड। सम पीपल प्रेडिक्ट दैट इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड व्हिच इन इंग्लिश मीन्स न्यू और यूनिक। आज भी इस चीज़ का कोई पर्टिकुलर आंसर अवेलेबल नहीं है, बट जब भी आप किसी मार्केटर के सामने ओरियो नाम लोगे, वन थिंग इज फॉर श्योर, दैट इज द ब्रांड हैज सोल्ड 500 बिलियन बिस्किट्स ड्यूरिंग इट्स टेन्योर। और किसी भी एफएमसीजी सेक्टर, इस सेक्टर में चीज़ें आती हैं जैसे बिस्किट्स या जो भी चीज़ आप घर में यूज़ करते हो, दैट इज कंज्यूमेबल एंड अवेलेबल वेरी रैपिडली। सो बिस्किट्स इज अ थिंग अंडर दैट कैटेगरी। इस सेगमेंट में ये टारगेट अचीव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट द ब्रांड इज स्टिल वर्किंग ऑन इट। दे हैव अचीव्ड इट एंड दे आर इंक्रीजिंग द नंबर डे बाय डे। इतने बड़े अचीवमेंट से पहले कोई रीजन भी बहुत अचीवेबल होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा विजन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं था। ओरियो का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था मार्केट में आने का, जब नेबिस्को को लगा कि सनशाइन बिस्किट्स, जो उनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है, के पास 3 साल से एक सैंडविच बिस्किट है जो उनकी मार्केट को खा रहा है। Then Nabisco decided to just introduce their own sandwich biscuits and that was Oreo. जब Oreo आया था मार्केट में, उसका टारगेट ऑडियंस, एंड बाय टारगेट ऑडियंस आई मीन जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन होती है मार्केट में बेचने के लिए, उसका एक पर्टिकुलर माइंडसेट होना चाहिए कि वो किसको बेची जाएगी। टारगेट ऑडियंस इज दैट्स इट। ये टारगेट ऑडियंस आप एज, जेंडर, किसी भी बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हो। सो ओरियो का टारगेट ऑडियंस था 4 से 8 साल के बच्चे, बट आज ओरियो की कंजम्पशन 4 से 30 साल के लोग करते हैं। हाउ? इसके बेसिकली 3 रीजंस हैं। तो ओरियो की सक्सेस के पीछे बेसिकली 3 पीस छुपे हैं। फर्स्ट वन इज प्राइस, सेकेंड इज प्रमोशन, थर्ड इज प्रोडक्ट। कमिंग टूवर्ड्स प्राइस, तो ओरियो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबिलिटी प्रोवाइड करता है अपनी प्राइस रेंज में। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ₹10 एंड करंटली अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज और जितने भी हमारे शॉपिंग साइट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ₹210 तक ये प्राइस रेंज जाती है। फ्रॉम सिंगल सर्व टू एंटायर बिस्किट बैग, दिस थिंग इज वेरिएबल एंड ह्यूमंगस इन प्राइस रेंज। एंड दूसरी चीज जो इसकी प्राइस को एक मेजर फैक्टर बनाता है इज क्वांटिटी टू सर्व रेशियो। क्वांटिटी टू सर्व रेशियो आपको लगता होगा कि शायद ओरियो के जो बिस्किट्स होते हैं वो जनरली कम होते हैं औरों से, बट आई एम नॉट टॉकिंग इन द सेंस ऑफ quantity, I'm talking in the sense of weight of biscuits that are provided in one packet. Second one is promotion, and now this is the best and the most important point of Oreo strategy. Oreo की रेसिपी, Oreo की कंसिस्टेंसी सब एक तरफ, बट Oreo का जो गेम है दैट इज प्रमोशनल गेम, वो बाकी ब्रांड से बिल्कुल अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे प्रमोट देयर प्रोडक्ट एज अ कनेक्टिंग एजेंट between their parents and their child.
इससे वो दोनों सेगमेंट को कवर करते हैं। एंड आपने इसे देखा होगा कि दे आर जनरली टुवर्ड्स, इनकी जो भी एड्स होती हैं दे आर मेजरली सेंट्रिक टुवर्ड्स showing that how the product that can be used by the child as well as the father, and they both can connect while eating it। जहां पे भी, और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया कि जहां पे भी इमोशनल सेंटीमेंट आएगा वहां पे एक एज जरूर मिलेगा। एंड दिस इज समथिंग, ये एड कंसिस्टेंटली सेम सेगमेंट के साथ, सेम आइडिया के साथ ओरियो इंडिया में तो एटलीस्ट प्रेजेंट कर ही रहा है। एंड दिस वाज द कैंपेन दैट द ओरियो स्टार्टेड इन 1980s इन यूके मार्केट। तो वो अपने ब्रांड को, अपने बिस्किट्स को एक कनेक्टिंग एजेंट बताते हैं। एंड थर्ड वन इज द प्रोडक्ट रेंज। ओरियो कस्टमाइजेबल है, ओरियो हर जगह अवेलेबल है, ओरियो की रेसिपीज हैं, ओरियो के अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ओरियो इज नॉट जस्ट अ बिस्किट नाउ, इट्स एन एंटायर ब्रांड, and that is what makes it different from the other products। so again concluding it, उनकी प्राइस इस तरीके से की हुई है कि everyone can afford it and the quantity that is served is optimum, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ना बहुत ज्यादा, maintaining the quality। second one is promotion, playing on emotions, customizing itself, using different techniques। ये सब चीजें उसकी प्रोमोशनल एक्टिविटीज को डिफाइन करता है, जो ओरियो को एक डिफरेंट ब्रांड आइडेंटिटी देता है। एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट रेंज। ओरियो सिर्फ अब एक बिस्किट ब्रांड नहीं है, ओरियो के चॉकलेट्स आते हैं, मिल्क सॉल्वेंट्स आते हैं, एंड नेम देम, इट्स डन। इन तीन पीस से क्या हुआ, ओरियो को एक ब्रांड इमेज मिली। अ ब्रांड इमेज कि इफ यू आर हैविंग मिल्क देन एंड यू नीड अ साइड फॉर दैट, यू हैव ओरियो। एंड ओरियो इतना कॉन्शियस है अपनी इन चीजों को लेके कि एक बार किसी ने उनके एफएक्यू में पूछा कि क्या ना वीगन कैन हैव ओरियो, तो ओरियो का सिंपल एक जवाब था, नो, बिकॉज यू हैव टू हैव मिल्क फॉर हैविंग ओरियो। दे आर यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी फॉर सो लॉन्ग। एंड आप सबको पता है कि मिल्क डज हैव अ पॉजिटिव आइडेंटिटी एंटायर ग्लोब। क्यों? क्योंकि एक हेल्थ कॉन्शियस ड्रिंक माना जाता है उसे, एक मल्टी न्यूट्रिशन एनरिच ड्रिंक माना जाता है, जो कि ऑलमोस्ट ग्लोबली बहुत एक्सेप्टेबल चीज है। आप उसके साथ एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो जो चीज ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एक एसेंशियल चीज मानी जाती है उसके साथ आप एक प्रोडक्ट बेचोगे तो ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी बढ़ने ही वाली है। एंड ओरियो डज मार्केट इटसेल्फ वेरी फाइनली दैट दे डू हैव अ साइड फॉर मिल्क, दैट्स व्हाई, दैट्स इट। सिर्फ एक चीज, उसको कितना ही डाइवर्सिफाई कर लो, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं बोलना चाहूं, ओरियो अपने आप को दूध के साथ लेने वाली कोई प्रोडक्ट बताता है एंड उसी के बेसिस पे वो अपने कार्ड्स को प्ले करता है। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड ऑन ओरियो। कीप वॉचिंग माई चैनल। इफ यू फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग, डू लेट मी नो। Signing off।